In this lesson, I'm going to teach you future perfect continuous tense. इस सबक में मैं आपको फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी सिखाने जा रहा हूँ। इसका फ़ॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। आई और वी के साथ हम विल या शैल और उसके बाद हैव और उसके बाद बीन उसके बाद आईएनजी फॉर्म। यू, दे, ही, शी, इट और अक्रम के साथ हम विल और उसके साथ हैव उसके साथ बीन और आईएनजी फॉर्म। आई जुमले बनाते हैं। I shall have been working for 10 years. मैं 10 साल से काम कर रहा होगा। I will have been working for 10 years. मैं 10 साल से काम कर रहा होगा। We shall have been playing for 3 hours. We shall have been playing for 3 hours. हम 3 घंटों से खेल रहे होंगे। या We will have been playing for 3 hours. हम 3 घंटों से खेल रहे होंगे। They will have been studying for 5 years. वो 5 साल से मुताला कर रहे होंगे। He will have been teaching for 5 years. वो 5 साल से पढ़ा रहा होगा। She will have been driving for 7 years. She will have been driving for 7 years. वो 7 साल से गाड़ी चला रही होगी। It will have been raining for 3 days. 3 दिन से बारिश हो रही होगी। Akram will have been learning English for 6 months. अकरम 6 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा होगा। Negative sentences. मनफी जुमले। मनफी जुमले में हम सिर्फ नॉट का इजाफा करते हैं। I shall not have been working for 10 years. मैं 10 साल से काम नहीं कर रहा होगा। I will not have been working for 10 years. मैं 10 साल से काम नहीं कर रहा होगा। He will not have been teaching for 5 years. वो 5 साल से नहीं पढ़ा रहा होगा। She will not have been driving for 7 years. वो 7 साल से गाड़ी नहीं चला रही होगी। Interrogative sentences. सवालिया जुमले। सवालिया जुमलों में हम will और shall को जुमले के इब्तिदा में इस्तेमाल करते हैं। Shall I have been working for 10 years? क्या मैं 10 साल से काम कर रहा होगा? Will I have been working for 10 years? क्या मैं 10 साल से काम कर रहा होगा? Shall we have been playing for 3 hours? क्या हम 3 घंटों से खेल रहे होंगे? Will we have been playing for 3 hours? क्या हम 3 घंटों से खेल रहे होंगे? Will they have been studying for 5 years? क्या वो 5 साल से मुताला कर रहे होंगे? Will he have been teaching for 5 years? क्या वो 5 साल से पढ़ा रहा होगा? Will she have been driving for 7 years? क्या वो 7 साल से गाड़ी चला रही होगी? Will it have been raining for 3 days? क्या 3 दिन से बारिश हो रही होगी? Will Akram have been learning English for 6 months? क्या अकरम 6 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा होगा? Comparison. मवाजना। अब हम present perfect continuous tense और past perfect continuous tense और future perfect continuous tense का मवाजना करते हैं। Last year, पिछले साल की बात हम करते हैं। He had been teaching for 5 years. वो 5 साल से पढ़ा रहा था, यानी हम लास्ट ईयर की बात करते हैं।
इस साल की हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दिस ईयर यानी नाउ, अब की बात हम करते हैं। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 6 years, वो 6 साल से पढ़ा रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेक्स्ट ईयर, अगले साल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 7 years, अगले साल वो 7 साल से पढ़ा रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगले साल उसके 7 साल पूरे हो जाएंगे पढ़ाने के, यानी अगले साल वो 7 साल से पढ़ा रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अब भी वो पढ़ाता है और अगले साल उसके 7 साल पूरे हो जाएंगे पढ़ाने के। और इसके साथ ही अपने मेंटर सर जमशेद अहमद बंगश को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अल्लाह हाफिज़।